था, हमारे संबंध राजा की कहानी को लिखना चाहिए था, हमारे राजा बाबू की कहानी को लिखना चाहिए था। लेकिन भारत में जितने इतिहासकार आए तुम्हारे साथ सब लोगों ने अनदेखी किया, और वो अनदेखी के कारण आज हमारा ये समाज यहां तक आ गया, जिसकी शक्ल बदल गई, अकल बदल गई, रहन और सहन बदल गया, आपका खान और पान बदल गया, आपकी बोली और भाषा बदल गई, आपकी पूजा और पद्धति बदल गई। हमारे समाज में बहुत बुरी कुरीतियां पनप गई, हमारी विनाश की ओर हम अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं। अक्सर 99% इस देश का मालिक आदिवासी, मूल निवासी, गौड़ समुदाय के लोग शराब जैसी चीजों में हम होड़सी मचाए हुए हैं। मेरे समाज के शुभ चिंतकों से अनुरोध है, समाज को बचाना है तो आप सब लोगों को एक होकर के और नशाबंदी का आंदोलन चलाइए। ताली बजाएं मेरे भाई। समाज को अगर नशा से मुक्त करा लोगे तो देश तुम्हारी मुट्ठी के अंदर आ जाएगा। ताली बजाना पड़ेगा। देश की बागडोर है आपके हाथ में। लेकिन जब तक हमारा समाज इन बुरी आदतों से दूर नहीं होता है, इस समाज कभी आगे बढ़ना नहीं बढ़ पाएगा। सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी सजीवन बूटी अगर है, इस समाज को बर्बाद करने वाली कोई चीज है तो वो एक ही है। अगर इस बात की हम और भी गहराई से चर्चा करेंगे तो साहित्यों से उठा करके भी आप चर्चा कर सकते हैं। वहां से लेकर के आप चाहे त्रेता की लड़ाई में, द्वापर की लड़ाई में जिसे महाभारत कहते हैं, यहां भी इसी चीज का उपयोग किया गया। और हमारे समाज के लोगों ने ऐसे नशीले पदार्थों को गले लगा करके और अपने भाई के ही गला को काटने में कामयाब हुआ है। अपने भाई का गला काटने में कामयाब हुआ है। इसलिए मेरे भाई और बहनों से निवेदन है कि सभी लोग, चाहे मातृशक्ति हो चाहे पितृशक्ति हो, भविष्य को अगर सुनहरा बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को आप उज्जवल बनाना अगर चाहते हैं, तो मेरे तरफ से निवेदन सभी लोगों से है। जितना जंग हम धर्म के मंच लगा करके लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी प्रकार एक और लड़ाई शामिल कर लीजिए आप लोग, जिस लड़ाई को हम नशा मुक्त कह सकते हैं। यह भी बहुत बड़ा जंग है। इस समाज को अगर नशा मुक्त कोई करा सकता है तो वो रावण जैसा बलशाली चाहिए। हमें ताली बजाना पड़ेगा। रावण जैसा बलशाली योद्धा चाहिए हमें। जब इस समाज को नशा मुक्त कर पाएगा, और नशा मुक्त जिस दिन ये समाज हो जाएगा, उसी दिन ये समाज राजा और महाराजा हो जाएगा। तो साथियों, ये तो रही आज की पहली कड़ी। दूसरी कड़ी की चर्चा जो कि आपके मन को जगाने का काम अभी हमने किया। अब एक गीत के बाद में पुनः हम चलते हैं आज के मेन बिंदु पर। ये सिर्फ इस कहानी को मैंने इसलिए रखा है कि आपका मन जगना चाहिए, और जब तक आपका मन नहीं जगेगा तो अगली चर्चा को आप दिल से और मन से
नहीं सुन पाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग समझ गए होंगे और मैं इस मंच के माध्यम से किसी को आघात पहुंचाया नहीं हूं, बल्कि आपके मन को सजग और तैयार करने के लिए मैंने इस बिंदु पर आपको ले गया था। तो चलिए अब आपके बीच में एक गीत आ रहा है, गीत का आनंद लीजिए और गीत के बाद पुनः हम चलते हैं आज की कहानी पर। बोलो प्रकृति शक्ति फल प्रेरित सेवा सेवा। तो लीजिए आप सभी लोग गीत का आनंद लेंगे। कि गोंडवाना गणराज्य में